तो फ्रेंड्स आज अपन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। अपन ने कवर किया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन किया है मैंने लास्ट लेक्चर में। अब अपन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा जो टॉपिक है ऑफ डिस्कशन वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, वी जो होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए एक्सेलरेशन के, या क्या होना चाहिए एंटी पैरेलल। ये किसकी कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन की है। किसकी कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन की ये कंडीशन है। फिर सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या थी, जो वी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए के परपेंडिकुलर। ये किसकी कंडीशन है, सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। ठीक है, इस हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं कि क्या किस कंडीशन में कैसा मोशन होगा। ठीक है, अब थर्ड आता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जो v है एक के ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, एंगल पे है। मान लो ये v ऐसा है और a ऐसा है, ये v हो गया और ये a हो गया। ठीक है, ये आपका उल्टा है, ये a हो गया और ये हो गया v हो गया। कोई भी केस आप लोगे तो आपका मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अगर आपने जैसे यहाँ पे v ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, a ले लिया, या ये v है और ये ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है a, तो ये आपका चला गया प्रोजेक्टाइल। ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को नहीं फेंकते हो, ऐसे फेंकते हो, बॉल फेंकते हो, फ्रेंड को फेंकते हो, तो वो जा रहा है, वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, v एंड a के बीच में क्या होता है, एंगल। क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। वो एंगल ना तो 90 होता है, ना 0 डिग्री होता है, ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप भी समझ में आया होगा कि जब v और a ना तो पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, और ना ही परपेंडिकुलर हैं, उनकी में कोई अदर एंगल है, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो आई होप ये कंडीशन समझ में आपको आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका कंडीशन का। तो देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं कि v आपका ऐसा है, या इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या से डिनोट करते हैं, u से, और आपका एक्सेलरेशन ऐसा है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो हर चीज़ को क्या खींचती है, नीचे की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, व्हेन ओनली फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट, ओनली फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट, जब केवल अर्थ का फोर्स लगता है तो जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जब फेंक रहे हो पेन को तो आपको लगेगा कि मैंने भी फोर्स दिया है। तो t=0 में फोर्स की एनालिसिस नहीं होती है। t=t में केवल किसका लग रहा है, जब ऐसे जा रहा है, पेन जा रहा है, जब ये पेन जा रहा है ऐसा, तो यहाँ पे केवल अर्थ का फोर्स लग रहा है, तो ये मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। तो ये ऐसा जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल में हमें क्या है, ये इनिशियल स्पीड दिया रहता है और एंगल दिया रहता है, किस एंगल से हमने फेंका है। ठीक है, और हमें तीन चीज़ निकालनी पड़ती है। क्या क्या तीन चीज़ हमें निकालनी पड़ती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी दूर गया है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। फिर निकालना पड़ता है कितना ऊपर हमारा प्रोजेक्टाइल गया है, उसको बोलते हैं एच मैक्सिमम। और फिर निकालना पड़ता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना पड़ता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना समय लगा उसको ज़मीन में पहुंचने के लिए। मान लो ये बॉल थ्रो की है, ये बॉल जा रही है, तो कितना समय लगा बॉल को नीचे पहुंचने में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये तीन चीज़ हमें निकालनी पड़ती है, एक तो रेंज, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और एक एच मैक्सिमम। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। अब निकालते हैं, एक एक चीज़ निकालते हैं अपन, इस चीज़ है ना प्रोजेक्टाइल की। तो फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने डायग्राम बनाया और ये प्रोजेक्टाइल हमारा जा रहा है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन है, ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ, और ये हमारी इनिशियल स्पीड है, और ये एंगल है हमारा। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल हमारा ये चला गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं ये पूरा अंधेरा कमरा है। ये क्या है, पूरा अंधेरा कमरा है। ठीक है, और हमने ऊपर से लाइट मारी, ऊपर से हम लाइट मार रहे हैं,
और हम जो लाइट मार रहे हैं यहाँ से लाइट मार रहे हैं, यहाँ से लाइट मार रहे हैं। तो जब अंधेरा कमरा था, मान लेते हैं ये आपका एक दीवार है ये, और ये आपकी फ्लोर है। तो इस लाइट की वजह से इसकी परछाई यहाँ बनेगी, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ। और इस लाइट की वजह से इसकी परछाई यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, और फिर से इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, और फिर इसकी शैडो यहाँ। तो ये जो शैडो है ये ऐसे मूव करेगी, और ये ऊपर वाली शैडो पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि लाइट ऐसे पड़ी तो इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, और फिर इसकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ, और इसकी शैडो यहाँ, और फिर शैडो क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी। अभी हम शैडो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों उसकी परछाई पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये 2D हो रहा है। कैसा हो रहा है मोशन? ये 2D हो रहा है, प्लेन में हो रहा है, XY प्लेन में हो रहा है। और हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेट लाइन के, v = u + at, h = ut + ½ स्क्वायर, वो किस में लगते हैं? 1D में। तो हमारे पास तो फॉर्मूले नहीं है ना कोई निकालने का, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ क्या कर रहे हैं हम? इस 2D मोशन को ब्रेक कर रहे हैं 1D में। अब बताइए, जितनी दूर ये इसकी परछाई जाएगी, शैडो जाएगी, उतनी दूर तो बॉल भी जा रही है ना। ऐसे तो नहीं है कि परछाई आगे जाएगी और बॉल वहीं रह जाएगी। हमें तो दूरी निकालने से मतलब था, रेंज, चाहे हम शैडो का निकालें या बॉल का निकालें, बात तो वही है। उसी तरह जितना टाइम समय लगेगी ये शैडो ऊपर से नीचे आने में, उतना ही समय लेगी बॉल आने में। ऐसा तो नहीं होगा बॉल पहले आ जाएगी शैडो बाद में आएगी। तो इसका हम समय निकाल लेते हैं शैडो का, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। और स्ट्रेट लाइन मोशन के हमारे पास फॉर्मूले हैं, हमें तो फॉर्मूले तो निकालना ही है। तो जितना समय शैडो लेगी उतना ये बॉल भी लेगी, तो इसका समय निकाल लेते हैं शैडो का। तो हम प्रोजेक्टाइल का भी समय निकालेंगे। अब जितना ऊंचा ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है उतना ऊंचा तो ये शैडो भी जा रही है, और शैडो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो इस शैडो की हम हाइट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। वही हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट हमारे प्रोजेक्टाइल की भी होगी। आई बात समझ में आपको? तो किस तरह हमने 2D को 1D में ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस कर्वी लीनियर पाथ का, इस कर्व का हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन विद द हेल्प ऑफ शैडो कॉन्सेप्ट। शैडो कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसको समझ रहे हैं। अब कोई भी जो वेलोसिटी होती है जिसके साथ एंगल बनता है, जो पास होता है, वो क्या होता है? कॉस। तो ये हो जाएगा u cos थीटा। मैंने एक वेक्टर का भी वीडियो अपलोड किया, वो आप देख लेना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी वेक्टर को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ एंगल बनता है, जो पास होता है कॉस होता है, और जो कॉस के परपेंडिकुलर होता है वो साइन होता है। वो क्या होता है? साइन। तो ये आपने u को तोड़ दिया। अब आपको एक वेलोसिटी दिख रही है x डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी दिख रही है y डायरेक्शन में। ठीक है, दो वेलोसिटी दिख रही हैं, एक x डायरेक्शन में दिख रही है और एक y डायरेक्शन में दिख रही है। तो सबसे पहले हम y डायरेक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो y डायरेक्शन में पास जो मेरे पास वेलोसिटी है uy, वो क्या है? u sin थीटा। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है? u sin थीटा है। किसकी वेलोसिटी? शैडो की वेलोसिटी है। ठीक है, अब जब ये शैडो y डायरेक्शन हम नाम भी देते हैं a से b, ए से बी हमने नाम दिया, ये हम ए मान लेते हैं और सबसे मैक्सिमम हाइट पे मान लेते हैं बी। तो जब ए से बी जा रहा है शैडो, फिर वापस आ रही है ए में, तो जहां चली थी वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमें 3 चीज़ पता होना चाहिए। तो हमें तो निकालना है समय, हमें 2 चीज़ पता हो गई। तीसरी चीज़ क्या पता है? करेक्ट, एक्सेलरेशन। तो अर्थ का एक्शन क्या होता है? -g। ठीक है, प्लस जी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप साइन कैसे ले रहा हो। तो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन क्या ले लिया है? पॉजिटिव। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही जा रही थी, ऊपर की तरफ, तो u साइन मेरा पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो a क्या हो गया? नेगेटिव। और मुझे क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है मुझे? टाइम। तो ऐसा इक्वेशन सोचिए 1D का जिसमें चारों चीज़ें आती हों। वो कौन सा इक्वेशन होगा? s = ut + ½ at²। तो s आपका 0 है, u आपका u sin थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, t लिख देते हैं, हाफ, a क्या लिख दिया? -g, और ये हो गया t²। ये पूरे माइनस वाले टर्म को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा ½ gt², और ये हो जाएगा u sin थीटा t। तो t और t एक कैंसिल हो जाएंगे, तो t आपका क्या आ जाएगा? 2 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आपने क्या निकाल लिया? टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना समय लेगा प्रोजेक्टाइल जमीन में आने के लिए। क्या लेगा? t = 2u sin थीटा अपॉन g।
आपको केवल इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, किस इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया गया है और किस एंगल में लॉन्च किया है। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए। पहला ये फॉर्मूला है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक 2D प्रॉब्लम थी, ठीक है, XY प्लेन में जा रहा था, स्ट्रेट नहीं जा रहा था, मेरे पास का फॉर्मूला नहीं है, फिर भी मुझे निकालना है। तो हमने क्या किया, शैडो कॉन्सेप्ट लिया, ऊपर से लाइट मारी, साइड से लाइट मारी, तो इसकी शैडो यहाँ बनी, इसकी शैडो यहाँ बनी, इसकी शैडो यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, और यहाँ से लाइट मारी तो यहाँ इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, इसकी शैडो यहाँ, फिर इसकी शैडो यहाँ, फिर इसकी शैडो यहाँ। तो जितनी दूर ये शैडो जाएगी उतनी दूर ये रेंज होगा, जितना टाइम ये शैडो लेगी उतना टाइम होगा, और जितने ऊपर ये शैडो गई है उतने ऊपर प्रोजेक्टाइल भी जाएगा। और हमारी शैडो क्या कर रही है, 1D मोशन कर रही है, और 1D मोशन के लिए हमको फॉर्मूले पता होते हैं, ठीक है, 1D मोशन के लिए हमें फॉर्मूला पता होते हैं। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो शैडो जहां से गई वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। शैडो की इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में क्या थी, u sin थीटा, और अर्थ क्या कर रहा है, -g, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, और अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होता है, -g। क्यों है -g, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। अर्थ हमेशा नीचे खींचती है तो निगेटिव, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव। तो ये चार चीज़ कहाँ आती हैं, s = ut + ½ सबकी मैंने वैल्यू रख दी, तो हमारा टाइम आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। अब हम निकालेंगे दूसरी चीज़, निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। अभी हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट, जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है, जैसे पेन को मैंने थ्रो किया है, तो अपनी मैक्सिमम हाइट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नहीं तो ये तो जाती ही जाएगी ना ऊपर, कहीं ना कहीं तो रुकेगी वापस आने के लिए, तो जहां रुकेगी वही क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट। तो हमेशा याद रखेंगे आपकी मैक्सिमम हाइट में आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। u आपका क्या था, इनिशियल क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा था। a आपका क्या है, -g है, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वही आपका क्या है, h max है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा v² = u² + 2as। तो ये आपका 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, u² sin² थीटा, और 2 एक वाले क्या होगा, -g, और s क्या हो जाएगा, h मैक्सिमम। ये सब वहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2g h मैक्सिमम = u² sin² थीटा। तो आपका यहाँ से h मैक्सिमम जो निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा u² sin² थीटा / 2g, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, h max = u² sin² थीटा / 2g। टाइम का फॉर्मूला आपको याद था, क्या था, 2u sin थीटा / g। ये फॉर्मूले एकदम याद ही रहने चाहिए आपको। तो h max समझ में आया, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। कोई भी चीज़ हम थ्रो करते हैं अपनी वो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 अटेंड कर लेता है, और इनसे स्पीड हमें पता है, a पता है, और 3 चीज़ पता है, चौथी चीज़ हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब क्या बच्चों बचा है हमारा, रेंज, ठीक है, क्या बचा है, रेंज। तो चलिए रेंज निकालते हैं। रेंज भी बहुत आसानी से आप हमारा निकल जाएगा रेंज। रेंज के लिए हम जो ले लेते हैं, ये हमारा a है और ये ले लेते हैं c पॉइंट। तो AC की बात करते हैं, AC हमारा क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में हमारी स्पीड क्या है, ux क्या है, u cos थीटा, ठीक है। ओरिजिनल हमारी u थी, लेकिन हम u को तोड़ दिए वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब वो नहीं रहा u, अब क्या बचा, u cos थीटा, u sin थीटा। तो ux क्या हो गया, u cos थीटा। क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो ax क्या है हमारा, 0 है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, रेंज। जितने दूर ये शैडो जाएगी वही तो रेंज है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज है। अब आपको क्या निकालना है, और टाइम। तो जितना समय आप बताइए ये परछाई लेगी आने में, उतना समय यही परछाई लेगी, क्योंकि इसी बॉल की दोनों परछाई हैं, है ना। तो इसका समय तो हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे हम, 2u sin थीटा / g। आ रही बात समझ में। तो देखिए प्रोजेक्टाइल को अगर शैडो कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कितना आसान हो जाता है, एकदम फील आती। इस बॉल की ही दोनों परछाई हैं, ऐसा तो नहीं होगा ये परछाई पहले आ जाएगी और ये परछाई बाद में आएंगी, एक साथ ही आएंगी। जितना समय ये परछाई लेगी उतना समय ये भी परछाई लेगी। इस परछाई का समय हम निकाल चुके हैं, इसका हमें चाहिए था तो हम वही लिख देंगे जो उसका समय था, ठीक है। तो अब देखते हैं चारों किस में आते हैं। तो यहाँ आ जाएगा s = ut + ½ at²। s हमारा क्या है, रेंज, u हमारा क्या है, u cos थीटा,
और t हमारा क्या है 2u साइन थीटा अपॉन g, और ये a कितना है हमारा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब u इंटू यू क्या हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर, क्या हो जाएगा u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा g, ये आ गया हमारा रेंज। ये क्या आ गया हमारा रेंज। देखो तीनों चीज आ गई ना हमारी, रेंज भी आ गई, मैक्सिमम हाइट भी आ गई, और क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारा आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन रेंज में दो चीज और पढ़ेंगे, ठीक है, वो समझते हैं दो चीज, इसको पहले रब कर देते हैं। तो अपन अब देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलती है, हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अभी निकाला है। u हमारा फिक्स्ड है, g हमारा फिक्स्ड है। अब बदल सकते हैं एंगल, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, वो कब होगा जब थीटा क्या होगा 90, ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो जाए, यहाँ पे अगर थीटा 45 हो जाएगा तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, तो क्या हो जाएगा साइन 90, और ये वैल्यू क्या दे देगा +1 मैक्सिमम। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी जब 90 होगा, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाय जी, और कब होती है जब आपका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आप 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो वो सबसे दूर जाएगी। जो एथलीट होते हैं जैसे नीरज एथलीट हैं वहाँ जैवलिन के, तो उनकी इतनी प्रैक्टिस है कि लगभग वो 45 डिग्री में ही लॉन्च करते हैं अपना जैवलिन। ठीक है, तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक तो होता है रेंज का फॉर्मूला, और फिर हम देखिए अगर यू फिक्स्ड है जी फिक्स्ड है तो पूरा रेंज एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू अंदर वाली वैल्यू 90 होगी, तो ये वैल्यू अंदर वाली 90 कब होगी, जब थीटा आपका 45 होगा। तो 45 होगा तो ये 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो आर भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम क्या होता है यू स्क्वायर बाय जी, कब होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम देख रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दो एंगल्स पे अगर यू हम फिक्स रखें हमें वही रेंज मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि ये हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है और इसकी रेंज आर है, और किसी अदर एंगल पे हम लॉन्च करें और हमें वही रेंज मिल जाए सेम रेंज, तो हमें वो एंगल निकालें। मानते हैं ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इनमें जो रिलेशन होता है ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ एंगल 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है, तो रेंज आर सेम, रेंज आर सेम। जैसे कि अगर हमने एक एंगल लिया थीटा 1 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों 90 के लिए क्या चाहिए रहेगा 60 डिग्री। तो थीटा 1 एंगल पे और थीटा 2 एंगल पे, अगर थीटा 1 एंगल पे रेंज R1 है, थीटा 2 एंगल पे रेंज R2 है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 आपका हो जाएगा। ये कैसे आता है, बहुत सिंपल है। R हम जानते हैं क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू फिक्स रखे हैं जी भी फिक्स रखे हैं, पे 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, एक R आएगा R1, फिर यू तो सेम रखे हैं, यू चेंज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर एंगल क्या ले लिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री। और साइन 60 और साइन 120 क्या होते हैं सेम होते हैं। साइन 60 भी हमारा होता है √3/2, और साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तो ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 भी क्या होता है √3/2। तो देखो सेम आई ना वैल्यू, इससे क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू R2। तो मेन पॉइंट ये था कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो जो रेंज होती है वो क्या होती है सेम होती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर अपन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमें लास्ट कॉन्सेप्ट सीखना है वो होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री।
क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? आपका पाथ। कैसा पाथ होगा? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होगा? सीधा होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, कैसा पाथ होगा? तो वही अपन वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। तो फिर से अपन डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है, कोई चीज़ टफ नहीं है इसमें। ये यू से अपन लॉन्च करते हैं थीटा एंगल पे, तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि ये पैराबोला है, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे अपन। ठीक है, क्यों ये पैराबोला है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इस u वेलोसिटी को हम तोड़ सकते हैं किसमें? u cos थीटा में, और किसमें तोड़ सकते हैं? u sin थीटा में। कैसे तोड़ा? जो पास होता है cos होता है, और cos के परपेंडिकुलर क्या होता है? sin। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को अपन x डायरेक्शन बोल रहे हैं, और इस डायरेक्शन को अपन जो बोल रहे हैं y डायरेक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? y डायरेक्शन। अब हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x डायरेक्शन में हमारा जो ux होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u cos थीटा। ठीक है, और x डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 0, क्योंकि अर्थ तो नीचे खींचती है, अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे तरफ है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और मान लेते हैं टाइम लग रहा है t = t। ठीक है, हमें निकालना है x। हमें क्या निकालना है? x। कि कोई अगर u cos थीटा से चलता है और एक्सेलरेशन नहीं है, तो t समय बाद वो कहाँ पहुँचेगा? तो हम लगा देंगे s = ut + ½ at²। तो ये हमारा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, u हमारा हो गया u sin थीटा, t तो t है, a हमारा 0 है, तो यही आ जाएगा। तो ये आ गया x = u sin थीटा t। यहाँ से टाइम हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा u sin थीटा अपॉन x। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1, कि इतने टाइम में जो u cos थीटा से चला है, यहाँ पे u cos थीटा आएगा, जो u cos थीटा से चला है वो इतने टाइम में x दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब अपन ये रिजल्ट रख लेते हैं। t हमने निकाल लिया है u cos थीटा अपॉन x, ये हमारा रिजल्ट आ गया है इससे। अब हम y डायरेक्शन की बात करते हैं। सब स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, इसको निकालने के लिए यही अपनाना पड़ता है। ठीक है, t एलिमिनेट करना पड़ता है, और y और x में हमें इक्वेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इक्वेशन जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का पढ़ते हैं, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? y = mx + c, या हम लिख दें कि y = 3x + 5। तो ये क्या है? किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। तो किस में आ रहा है आंसर? y और x में आ रहा है ना, लेकिन अभी हमारा x तो आ गया, y नहीं आया। तो हम ऐसे ही y निकालेंगे x जैसे, और दोनों से क्या कर देंगे? t एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा भी क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, तो जब हम y डायरेक्शन ले रहे हैं, क्या डायरेक्शन ले रहे हैं? हम y डायरेक्शन ले रहे हैं। तो y डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? -g, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो -g। टाइम वही ले रहे हैं, t = t टाइम में वो कितना ऊपर जाएगा? जितना टाइम हम यहाँ लिए हैं उतने टाइम में हम देख रहे हैं वो कितना ऊपर जा रहा है, टाइम t = t लिए हैं। ठीक है, और इसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो फिर से लगा देंगे s = ut + ½ at²। तो यहाँ पे s क्या है? y। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? y हो रहा है। u क्या हमारा? u sin थीटा। t तो हमने वही लिया है, तो t के लिए हम क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा अपॉन x। यहाँ पे ½ यहाँ पे -g, और t के लिए क्या हो जाएगा? u² cos² थीटा अपॉन x²। देखो हमारा x और y आ गया ना, और t एलिमिनेट हो गया ना। अब इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ लगता गड़बड़ हुई है, फिर से अपन देख लेते हैं। जब अपन वर्कआउट कर रहे थे इसमें क्या लगाए थे? s = ut + ½ at²। a हमारा 0 था, x ये था, और u क्या था? u cos थीटा, और t, तो t आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो ये गड़बड़ कर दिया अपन ने। यहाँ क्या आना चाहिए? x अपॉन u cos थीटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x अपॉन u cos थीटा। t क्या आना चाहिए? x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? x अपॉन u cos थीटा, और यहाँ पे सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? x² अपॉन
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये u और u कैंसिल हो जाएगा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। ये हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 और ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड था, यही इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जब भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आता है ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का होता है। किसका होता है, पैराबोला का होता है। ठीक है, इससे हमारा पाथ कैसा आ रहा है, पैराबोला। ये पाथ कैसा है, पैराबोला। अगर y प्रोपोर्शनल टू x आता तो स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन किसका होता है, पैराबोला का। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है और ना 90 डिग्री एंगल है, कोई और एंगल है, तो हमारा जो पाथ होता है पैराबोला होता है। और प्रोजेक्टाइल में हम तीन चीज निकालते हैं, क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट।